नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और इस वीडियो में मैं आप सभी को हमारी वर्कशॉप में तैयार हुए एसी कंटेनर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये कंटेनर हमने 32 फीट का कंटेनर तैयार किया है और इसे हमने भारत बेंच की 14 टायरी चेसिस पर तैयार किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं, फिर बाद में मैं आपको इसकी डिटेल्स के बारे में ब्रीफ करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके प्लेटफॉर्म की तरफ ले चलता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे हमने इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंटेनर का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ये रापट पर तैयार किया गया है और इसे यू क्लैम्प के हेल्प से चेसिस के साथ जोड़ दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार की रिकाबें आपको पूरी चेसिस के साथ लगी नज़र आएंगी, क्योंकि इन्हीं के हेल्प से इस रापट को हमने चेसिस के साथ जोड़ा है। और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार के चैनल्स भी लगाए हैं ताकि और मजबूती प्रोवाइड हो सके, बढ़िया से ये अटैच रहें चेसिस के साथ। फिर जो हमने इसमें ये रापट लगाए हैं, ये सेल कंपनी के रापट हमने इसमें लगाए हैं। 5.5 के ये रापट हैं। रापट लगने के बाद बारी आती है चैनल की। तो जो चैनल आप इसमें देख सकते हैं, हमने टोटल इसकी कंटेनर की लंबाई के हिसाब से इसमें 15 चैनल लगाए हैं। 4-2 के ये चैनल हैं, सेल कंपनी के सभी चैनल्स लगाए गए हैं। किसी दूसरी कंपनी के हम लोग चैनल नहीं लगाते हैं, या तो सेल कंपनी के चैनल लगाए जाते हैं या तो फिर बजाज कंपनी के चैनल लगाए जाते हैं। चैनल लगने के बाद बारी आती है इनके बीच भराव करने की। तो कुछ इस प्रकार से एंगलों से भराव किया जाता है। लगभग 4 या 5 कॉलम में चैनलों के बीच में भराव किया जाता है ताकि बेस प्रोवाइड हो सके जीपी शीट लगाने के लिए। तो जो जीपी शीट हमने इसमें लगाई है वो 20 गेज की जीपी शीट हमने लगाई है। चैनलों के ऊपर कुछ इस प्रकार से जीपी शीट लगा दी जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के साथ आपको एक क्लिप अटैच कर दूं जिसमें आप देख सकें कि किस प्रकार से जीपी शीट लगाई जाती है। चलिए अब मैं आपको इस कंटेनर के साइड व्यू के बारे में दिखाता हूं और बताता हूं कि किस प्रकार से हमने ये कंटेनर तैयार किया है। इस कंटेनर के पिलर्स हमने 12 गेज की जीपी शीट से तैयार किए हैं। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ऊपर और नीचे का, और जो वर्टिकल दिख रहे हैं आपको आगे और पीछे के, ये सभी 12 गेज की जीपी शीट से तैयार किए गए हैं। और जो बीच में आपको ये शीट दिख रही है, ये हमने 18 गेज की जीपी शीट लगाई है। इसको हमने प्रेस के हेल्प से कुछ इस प्रकार का शेप प्रोवाइड किया है। इस शेप में थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन किया जा सकता है। फिर आपको मैं पीछे की तरफ दिखाने की कोशिश करूँ तो हमने टूल बॉक्स भी प्रोवाइड किया है। साथ में हमने पिलर के साथ रेडियम टेप लगाई है।
इस कंटेनर की एक खूबी के बारे में मैं आपको बताऊं तो हमने इस कंटेनर के अंदर नाली प्रोवाइड करी है, जिसकी मदद से अंदर जमा हुए पानी को हम लोग निकालते हैं। उस पानी को निकालने के लिए हमने नीचे एक वॉल्व लगाया है, जिसको खोल के पानी आराम से निकाला जा सकता है। मैं वो वॉल्व आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा वो वॉल्व, जिसको हम घुमा देते हैं तो यहाँ से सारा जो एक्सेस पानी है जमा होता है कंटेनर के अंदर, वो निकल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से कंटेनर आपको बाहर से दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब मैं आपको इसके कंडक्टर साइड ले चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से काम किया गया है। ये आगे बम्पर तैयार किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से कंडक्टर साइड दिखाई देती है। कैबिन के ऊपर चढ़ने उतरने के लिए हमने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाकर दी हुई हैं, ताकि अगर किसी भी प्रकार का एसी यूनिट में रिपेयर या मेंटेनेंस का काम करना हो तो इलेक्ट्रीशियन आराम से इस सीढ़ी की हेल्प से ऊपर चढ़ जाए। फिर आप नीचे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर बैटरी बॉक्स बना के तैयार किया है। साथ में हमने इसमें की भी लगाने का प्रोविज़न दिया है। तो ये लॉक वाला आपको बैटरी बॉक्स दिखता है, तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता है, जिसको यू बंद करके यहाँ पर चाबी लगाई जा सकती है तो ये लॉक हो जाएगा। तो ये मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से बैटरी बॉक्स तैयार किया गया है। कंटेनर के इस साइड भी आपको पार्किंग इंडिकेटर्स और ब्रेकिंग लाइट्स दिख जाएंगी। चलिए अब मैं आपको इसके रियर व्यू के बारे में बताता हूँ, किस प्रकार से ये तैयार किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से पीछे से दिखाई देता है। पीछे आप देख सकते हैं ओनर की बैजिंग लगी हुई है। पीछे 2 आई कैट्स दिए गए हैं, नेशनल परमिट। और ये सीढ़ी प्रोवाइड की जाती है ताकि अंदर चढ़ने और उतरने में आसानी रहे। जो पीछे का बम्पर तैयार किया गया है, ये काफ़ी हैवी एंगलों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। 50-4 के एंगल के यूज़ से हमने ये बम्पर तैयार किया है। और नीचे का जो कंपनी फिटेड बम्पर है, इसको हमने थोड़ा सा लिफ्ट किया है ताकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा हो सके। जो गेट आप देख पा रहे हैं इस कंटेनर का, ये इसके जो पिलर्स हैं ये 14 गेज की शीट से तैयार किए गए हैं। और जो शीट इसमें लगाई गई है ये 20 गेज की जीपी शीट हमने लगाई है। टेम्परेचर के लिए हमने इसके दरवाजे में 3 प्रकार की रबर्स लगाई हैं। पहली रबड़ तो आपको बाहर से दिख रही होगी, और अंदर की मैं 3 रबड़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस प्रकार से ये से इसका दरवाज़ा खोलने पर दिखाई देता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाहर से ये वाली रबड़ लगी हुई है, जिसको हमने ये शीट की हेल्प से स्क्रू किया हुआ है। और अंदर ये पी रबड़ प्रोवाइड करी जाती है। तो ये दूसरी रबड़ हो गई। और तीसरी रबड़ ये स्पंज रबड़ आपको दिख रही होगी, जो कि पूरे ही गेट के साथ ऐसे लगाई गई है। तो 3 रबड़ होने के बाद इसके टेम्परेचर के लीक होने की संभावनाएं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका गेट हमने तैयार किया है। चलिए अब मैं आपको इस कंटेनर के अंदर ले चलता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से हमने ये अंदर से तैयार किया है। तो अंदर से कुछ इस तरीके का ये कंटेनर दिखाई देता है। जो इसकी वॉल्स तैयार की गई हैं ये सेंचुरी कंपनी की वाटरप्रूफ पलाइयों से तैयार की गई हैं। और साथ में इसके ऊपर हमने 30 गेज की
स्टील शीट को पेस्ट किया है बोस्टिक की हेल्प से, जिसे सेल्फ एडिसिव भी बोला जाता है। फिर हर पलाई के लगने के बाद बीच में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के यू हमने लगाए हैं, ताकि हर जोड़ को एक अच्छी तरीके से डिफाइन किया जा सके। तो कुछ इस तरीके का आपको ये अंदर से दिख रहा होगा कंटेनर। बाहर की वॉल और अंदर की वॉल में हमने 4 इंची का गैप रखा है, क्योंकि जो इसके अंदर पफ इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाना था वो 4 इंची का था। सामने आप देख सकते हैं हमने एसी के लिए विंडो कटआउट दिया है, यहीं पर एसी लगाया जाना है। आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार के यू सेंक्शंस लगाए गए हैं, ताकि जब क्रेटें रखी जाएं इसके अंदर तो वो डायरेक्ट फ्रंट वॉल से अटैच ना हो, यहीं पर आकर रुक जाएं। तो कुछ इस प्रकार के यू सेंक्शंस इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। ये तो बात रही इसके अंदर की वॉल की। अब मैं आपको इसके फर्श के बारे में बताता हूँ। तो ये ऊपर से आपको दिख रहा होगा, ये हमने हिंडाल्को का फर्श इसमें लगाया है। टोटल 11 पीसेस में ये फर्श लगाया गया है। काफ़ी मजबूत ये फर्श होता है। आजकल सभी एसी कंटेनर्स में इसी प्रकार के हिंडाल्को के फर्श को लगाया जाता है। इसको लगाने से पहले जो नीचे, अगर मैं बताऊं इसके नीचे क्या है, तो इसके नीचे हमने 12 mm की पलाई लगाई है, जो कि चक्कर बोर्ड वाली पलाई है। प्लेन पलाई हम लोग नहीं लगाते हैं। मजबूती के लिए जो पलाई लगाई जाती है वो हम लोग मैग्नस कंपनी की पलाइयाँ लगाते हैं, जो कि चक्कर बोर्ड वाली होती है। उसकी मजबूती प्लेन पलाइयों की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और लाइफ भी उसकी ज़्यादा होती है। फिर आप ऊपर देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक लाइट भी प्रोवाइड की है रोशनी के लिए। फिर जिस नाली की मैं बात कर रहा था वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो वो नाली हमने यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसी नाली की हेल्प से पानी बाहर निकाला जाता है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ। नमस्कार।